नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नामजद वजीर आला रेवंत रेड्डी जुमेरात को दोपहर 1:04 पर लेंगे हल्फ। एलबी स्टेडियम में तमाम तैयारियां मुकम्मल। चीफ सेक्रेटरी ने लिया जायजा। हल्फबरदारी तकरीब में शिरकत के लिए केसीआर को रेवंत रेड्डी की दावत। अपोजिशन और हम ख्याल जमातों के कायदीन भी मौजूद। बाबरी मस्जिद की शहादत के 31 साल। मुख्तलिफ मकामात पर दुआया इज्तिमा, एहतजाजी जलसे। और कांग्रेस हुकूमत में माजूर खातून को पहली मुलाजमत दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन ने सेक्रेटेरिएट के बाहर मनाया जश्न। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के दूसरे वजीर आला की हैसियत से रेवंत रेड्डी जुमेरात को दोपहर 1:04 पर हल्फ लेंगे। इसके लिए तमाम इंतजामात किए गए हैं। रेवंत रेड्डी ने मंगल की शाम उन्हें CLP लीडर के तौर पर मुकर्रर करते हुए ऐलान के बाद दिल्ली रवाना हुए थे। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की आला कमान और दीगर अहम कायदीन को हल्फबरदारी तकरीब में मदऊ किया है। बताया गया है कि रेवंत रेड्डी लाल बहादुर स्टेडियम में हल्फ लेने के बाद वहां से सेक्रेटेरिएट के लिए रवाना होंगे। रेवंत रेड्डी हल्फ लेते ही 6 गारंटियों की फाइल पर भी दस्तखत करेंगे। इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस पार्टी ने अवाम से जो वादे किए थे उसके मुताबिक 6 गारंटियों की अमलावरी से मुताल्लिक फाइल पर दस्तखत होगी। कितने वज़रा को हल्फ दिलाया जाएगा उस पर अभी तजस्सुस बरकरार है। पूरी काबीना को हल्फ दिलाया जाएगा या फिर मरहलावारी तौर पर हल्फ दिलाया जाएगा, इसका खुलासा नहीं हुआ है। इम्कान है कि 9 दिसंबर को सोनिया गांधी से इजहार तशक्कुर करते हुए जल्द से आम का ऐलान होगा। दूसरी तरफ रियासत तेलंगाना के नए वजीर आला की हल्फबरदारी तकरीब के इंतजामात के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो चुका है। मंगल के दिन चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने DGP कमिश्नरान पुलिस के साथ इजलास मुनक्किद किया था। चारशंबे को चीफ सेक्रेटरी ने DGP रवि गुप्ता, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद संदीप शिंडालिया
और दूसरे ओहदेदारों के हमरा लाल बहादुर स्टेडियम का मुआयना किया। जुमेरात की दोपहर 1:04 पर तकरीब हल्फबरदारी होगी। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम ओहदेदारों को मौसर इंतजामात की हिदायत दी है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, अहम शख्सियात इस तकरीब में शरीक होंगे। अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद रहेगी। सफाई और पीने के पानी के इंतजामात मौसर होने चाहिए। इसके अलावा तकरीब के दौरान बरकी सरबराही में कोई खलल पैदा ना हो। तकरीब हल्फबरदारी के मौके पर LB स्टेडियम के पास ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ की क़ियादत में एक वफ़द ने गवर्नर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कांग्रेस पार्टी की तरफ से कामयाब होने वाले 64 अरकान असम्बली ने रेवंत रेड्डी को CLP लीडर के तौर पर मुंतखब करते हुए दस्तखत किए गए मकतूब गवर्नर के हवाले किया। गवर्नर से दरख्वास्त की कि जुमेरात को दोपहर तेलंगाना के वज़ीर आला की हैसियत से रेवंत रेड्डी LB स्टेडियम में हलफ लेंगे। इस सिलसिले में तमाम इंतजामात करने के अहकामात जारी किए जाएं। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला की हल्फबरदारी तकरीब में साबिक वज़ीर आला KCR को मदऊ किया है। LB स्टेडियम में जुमेरात को होने वाली तकरीब में रेवंत रेड्डी हलफ लेने वाले हैं। इस तकरीब में साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को मदऊ किया गया है। रेवंत रेड्डी ने कुलहीन कांग्रेस कमेटी और दीगर रियासतों के कायदीन को भी मदऊ किया है। इसके अलावा जहदकारों के खानदान वालों, कोदंडाराम और दीगर तेलंगाना तहरीक में शामिल कायदीन को भी मदऊ किया गया है। हल्फबरदारी की तकरीब में आम आवाम को भी दावत देते हुए कहा गया कि ये अवामी हुकूमत है, इसमें हर कोई शरीक हो सकता है। तेलंगाना के नामजद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी चारशंबे को पार्लियामेंट के अहाते में तवज्जो का मरकज देखे गए। जुमेरात को रेवंत रेड्डी को वज़ीर आला की हैसियत से हलफ दिलाया जाने वाला है। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के आला कायदीन से दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने मलकाजगिरी के रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से इस्तीफा भी दे दिया है। कई अफराद पार्लियामेंट के अहाते में रेवंत रेड्डी के साथ मुलाकात करते हुए देखे गए। रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में चारशंबे को सदनशीन कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी सोनिया गांधी, साबिक सदर कांग्रेस राहुल गांधी, पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की। रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को होने वाली हल्फबरदारी तकरीब में शिरकत की दावत दी है। रेवंत रेड्डी चारशंबे के दिन दिल्ली में काफी मसरूफ दिखाई दिए। उन्होंने मुख्तलिफ रियासतों के कायदीन को भी उनकी हल्फबरदारी तकरीब में मदऊ किया है। रेवंत रेड्डी चारशंबे की रात हैदराबाद लौटेंगे। बाद में हल्फबरदारी की तकरीब के इंतजामात का भी जायजा लिया जाएगा। साबिक सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने चारशंबे के दिन जब पार्लियामेंट पहुंची तो मीडिया के नुमाइंदों ने उनसे कई सवालात किए। सोनिया गांधी ने बाज़ सवालों का जवाब नहीं दिया। जब बाज़ नुमाइंदों ने तेलंगाना में पार्टी की कामयाबी पर सोनिया गांधी को मुबारकबाद दी, सोनिया गांधी ने इशारा दिया कि मुमकिन तौर पर रेवंत रेड्डी की बहैसियत वज़ीर आला तकरीब हल्फबरदारी में वो शरीक हो सकती हैं। बाबरी मस्जिद की शहादत एक इबादतगाह या एक इमारत के इनेदाम नहीं, बल्कि यह मुल्क के दस्तूर, जमहूरियत, सेकुलरिज्म और एकजहती का इनेदाम है। आज ही के दिन 1992 में जाफरानी शरपसंदों ने मुल्क की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट को धोखा देते हुए तारीखी मस्जिद को शहीद कर दिया था। मस्जिद की शहादत के बाद मुल्क में पेश आए खूनरेज फिरकावाराना फसादात में हजारों मासूम अफराद शहीद कर दिए गए, लाखों करोड़ रुपए की इमलाक को तलफ कर दिया गया और यह सिलसिला कहीं ना कहीं किसी न किसी उन्वान से जारी है। बाबरी से दादरी तक का ये सफ़र और ये वाक़यात अभी भी देखे जाते हैं। दस्तूर के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर की बरसी के मौके पर दस्तूर की धज्जियां उड़ाई गई थी। मस्जिद की शहादत में मुलविस अफराद आज भी आज़ाद हैं। अदालत ने किस तरह का फैसला दिया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब मस्जिद के मुकाम पर मंदिर तामीर हो रही है। अयोध्या में
उस मुकाम की हैयत बदलने के बावजूद जज्बे ईमान वो एहसास रखने वाले हर साल 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत मनाते हैं। हैदराबाद के कई मकामात पर बाबरी मस्जिद की याद में दुआया इज्तिमात मुनक्किद हुए, खुसूसी दुआएं की गईं। मस्जिद उजाले शाह सईदाबाद में मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से जलसा मुनक्किद किया गया। मुत्तहदा मजलिस अमल, तामीर मिल्लत, दरजगाह जिहाद व शहादत और दीगर तंजीमों के नुमाइंदों ने खिताब किया। बाबरी मस्जिद की शहादत और उसके बाद के वाक़यात का अहाता किया गया। मंगल को ईदगाह उजाले शाह में बाबरी मस्जिद की शहादत के सिलसिले में ख़वातीन का बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ। क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम किया गया, रिक़्क़त अंगेज़ दुआएं की गईं। शहर के चंद इलाकों में बाद नमाज ज़हर खुसूसी दुआएं की गईं। अज़ला से भी बाबरी मस्जिद की शहादत की याद मनाने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। शहर में दरजगाह जिहाद व शहादत के मुमकिना मज़ाहरे के पेश नज़र तंजीम के दफ्तर को मोहरबंद कर दिया गया था। चंद जिम्मेदारों को भी एहतियाती तौर पर तहवील में ले लिया गया। तेलंगाना हुकूमत ने पहली मुलाजमत हैदराबाद के नामपल्ली इलाके की रहने वाली रजनी नामी माजूर लड़की को दी जाएगी। माजी में रेवंत रेड्डी ने पीसीसी सदर के वक्त जॉब गारंटी के तहत वादा किया था, वो हलफ लेते ही मुलाजमत दी जाएगी। रजनी को हल्फ बर्दारी तकरीब में मदऊ किया गया है। रेवंत रेड्डी अपने वादे के मुताबिक रजनी को तकर्रुनामा हवाले करेंगे। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन के साथ कोदंडाराम ने सेक्रेटेरिएट के रूबरू रक्स किया। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन उनको कांधे पर उठाकर रक्स करते नजर आए। इस मौके पर कोदंडाराम ने कहा, जिस वक्त तेलंगाना तश्कील हुआ था उस वक्त जो खुशी मिली थी, आज वही खुशी हासिल हो रही है। एक सवाल का जवाब देते हुए उनका कहना था, उनको भी हुकूमत में कुछ न कुछ मिलेगा। सेक्रेटेरिएट के रूबरू मुलाजमीन ने जबरदस्त आतिशबाजी का मुजाहरा किया। रियासत के होने वाले वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की कामयाबी से पहले ही ऐलान किया था कि प्रगति भवन को अंबेडकर प्रजा भवन में तब्दील किया जाएगा। अब तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत बनने जा रही है। जराये के मुताबिक रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि प्रगति भवन में सिक्योरिटी के लिए लगाए गए खारदार रुकावटों को फौरी निकाल दिया जाएगा। इससे ट्रैफिक में खलल पड़ रहा है। आम आवाम को अंदर दाखिल होने के लिए जो मुश्किलात पेश आ रही हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। आम आदमी को मुलाकात के लिए दाखिले की सहूलत फराहम की जाएगी। दस साल के बाद कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में पहली मर्तबा इख्तिदार मिलने के बाद सीएलपी दफ्तर में तब्दीली की जा रही है। 10 साल पहले जो रूम्स अलॉट किए गए थे उसे बीआरएस ने हासिल कर लिया था। फिर एक बार असेंबली में आहकपाशी के साथ सीएलपी दफ्तर को अलॉट किए गए रूम्स को दोबारा हवाले किया जाएगा। इसके लिए तेजी से तैयारियां जारी है। आहकपाशी के काम जोरों शोर से देखे गए हैं। साबिक वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ के दफ्तर से गैर कानूनी तौर पर सामान मुंतकली के दौरान तलबा तंजीमों के कायदीन ने रुकावट पैदा कर दी। रविंद्र भारती में मौजूद उनके दफ्तर से फर्नीचर, कंप्यूटर और दीगर फाइल्स एक गाड़ी के जरिए मुंतकिल करने के दौरान उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा कायदीन ने उसे रोक दिया। इल्ज़ाम लगा कि हुकूमत के सामान को श्रीनिवास गौड़ ने यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया है। इसको लेकर ओयू तंजीमों के कायदीन ने धरना दिया और सैफाबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात के लिए अवाम का हुजूम उमड़ पड़ा।
उनसे मुलाकात करने के लिए एरावली में केसीआर के फार्म हाउस में अवाम जमा हुए। केसीआर के नारे भी लगाए गए। केसीआर ने उनसे मुलाकात की और इजहार तशक्कुर किया। हज 2024 के लिए ऑनलाइन दरखास्तों के अमल का आगाज हो गया है। सदरनशीन रियासती हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने बताया कि दरखास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख 20 दिसंबर मुकर्रर की गई है। आज़मीन www.hajcommittee.gov.in पर ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हज कमेटी की तरफ से दरखास्तों के अदखाल के लिए हज हाउस में भी काउंटर्स कायम किए गए हैं। सुबह 7:30 बजे से शाम 4 बजे तक ये सहूलत दस्तियाब रहेगी। 70 साल की उम्र के आज़मीन को महफूज ज़ुमरे में रखा जाएगा। मुंतखबा आज़मीन को एडवांस 81,500 रुपये की रकम जमा करानी होगी। हज के सफ़र की मुद्दत 30 ता 40 दिन रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए 04023298793 पर रब्ता पैदा किया जा सकता है। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 04023298793। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने चारशंबे को छावनी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने अलमारी का कारखाना, मौलाना होटल के आसपास के इलाकों का तफसीली अहाता किया। अहमद बलाला ने ओहदेदारों को कब्रिस्तानों, मेन होल्स, आलूदा पानी, सड़कों, सीवरेज लैंड्स और दूसरे मसाइल का नोट लेते हुए फौरी एकसोई की हिदायत दी। रुकन असम्बली ने अवाम से फर्दन मुलाकात की। मुकामी अवाम ने अहमद बलाला को चौथी बार रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाब होने पर मुबारकबाद दी और उनकी गुलपोशी भी की गई। मुकामी मजलिस के कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में हल्का असम्बली नामपल्ली में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में नौमुंतखबा रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में मल्लेपल्ली डिवीजन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान ने फीलखाने के इलाके में ज़ेर-ए-इल्तिवा VDCC के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर महकमा बलदिया के AE महेश के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर व मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। हल्का याखुतपुरे के नौमुंतखबा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने चारशंबे को दबीरपुरा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का ओहदेदारों के साथ दौरा किया। इस मौके पर रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, मुतालिका कॉरपोरेटर अलमदार बालाचाही मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि अली कैफे से जब्बार होटल तक मुख्तलिफ हल्क़ाजात का दौरा किया गया। अवामी शिकायत का नोट लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर दौरा किया गया। सीवरेज NP2 पाइपलाइन के काम जल्द शुरू किए जाएंगे। रुकन असम्बली ने अवाम को यकीन दिलाया कि मजलिस याकुतपुरे के अवाम के हर मसले की बर वक्त एकसोई को यकीनी बनाएगी। आज याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी दबीरपुरा डिवीजन अली कैफे से जब्बार होटल तक एक तफसीली दौरा किया गया, जिसमें GHMC के तमाम ऑफिसर्स मौजूद थे, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स मौजूद थे। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन न सिर्फ आवाम के दरमियान में रहती है, आवाम के मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करती है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के नौमुंतखबा अरकान असम्बली ने अवामी खिदमत का आगाज कर दिया है। हल्के बहादुरपुरे के मुंतखब रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने ईदगाह मीर आलम के करीब बस्ती नबी करीम का दौरा करते हुए नाले की सफाई, हिसारबंदी और उसकी मुस्तकिल मरम्मत करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। मोहम्मद मुबीन ने महकमे बलदी व आबरसानी के ओहदेदारों के हमरा जहनुमा डिवीजन में 2 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जाने वाली सड़क के कामों का मुआयना किया। जराये के मुताबिक जहनुमा के इलाके गौशाले से चिराग अली नल चुन्ने की भट्टी तक CC रोड बिछाई जा रही है। मज़कूरा काम 3 मरहलों में पूरा किया जाएगा। मोहम्मद मुबीन ने GHMC और महकमे आबरसानी के ओहदेदारों, रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा के हमरा इलाके का दौरा किया। ओहदेदारों को हिदायत दी कि जल्द से जल्द इन कामों को मुकम्मल करें जो अरसे से ज़ेर-ए-इल्तिवा हैं। इससे अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदर व मोतमदीन मौजूद थे। बहादुरपुरे के नवमुंतखबा रुकन असेंबली मोहम्मद मुबीन ने नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के क्यूरेटर सुनील हरमानी से मुलाकात करते हुए मस्जिद अबू बकर की ड्रेनेज लाइन के मसले की यकसुई की। जू पार्क से मुत्तसिल ताड़बंद की मस्जिद अबू बकर का ड्रेनेज लाइन का पानी जू पार्क में दाखिल होता है, जिससे जू इंतजामिया की जानिब से बंद कर दिया गया। मोहम्मद मुबीन ने जू इंतजामिया से सिलसिले में मुलाकात की, जिसके बाद यह तय पाया कि जू पार्क इंतजामिया अपने मसारे से मज़कूरा लाइन को बल्दिया के ड्रेन बॉक्स में मोड़ देगा। असरा हॉस्पिटल शालीबंडे में मोतियाबंद का ऑपरेशन और नॉर्मल जजकियां मुफ्त की जा रही हैं। दवाखाने के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने मीडिया को बताया कि कायदे मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में असरा हॉस्पिटल में मोतियाबंद का ऑपरेशन मुफ्त किया जा रहा है। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरीज भी मुफ्त की जा रही हैं। ऑपरेशन के जरिए की जाने वाली डिलीवरीज सिर्फ 6,000 रुपये में की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुफ्त जनरल वार्ड की सहूलत भी दस्तयाब है। आवाम को ये इत्तला दे रहा हूँ मैं कि ज़ेरे निगरानी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और माहिर सर्जन्स और डॉक्टर्स की निगरानी में हमारे इस दवाखाने में कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन मुफ्त में किया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के। किसी को अगर कैटरेक्ट या मोतियाबिंद है तो यहाँ पे हमारे सर्विसेज से आप इस्तेफादा कर सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी जो है वो बिल्कुल फ्री है। ऑपरेशन के जरिए जो डिलीवरी होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये का खर्चा है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। नामजद वजीर आला रेवंत रेड्डी जुमेरात को दोपहर 1:04 पर लेंगे हल्फ। LB स्टेडियम में तमाम तैयारियां मुकम्मल, चीफ सेक्रेटरी ने लिया जायजा। हल्फबरदारी तकरीब में शिरकत के लिए KCR को रेवंत रेड्डी की दावत। अपोजिशन और हम ख्याल जमातों के कायदीन भी मदऊ। बाबरी मस्जिद की शहादत के 31 साल, मुख्तलिफ मुकामात पर दुआया इज्तिमा, एहतजाजी जलसे। और कांग्रेस हुकूमत में माजूर खातून को पहली मुलाजमत दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन ने सेक्रेटेरिएट के बाहर मनाया जश्न।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।